आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मा इज़्ज़तमंदों मशरानों कशरानों सनानों अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को आपस में मोहब्बत और इत्तफ़ाक़ के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, चिल्ला कशी की सीरियल में आप तमाम को खुशामदीद कहता हूँ। अगर आपका कोई भी सवाल है अमलियात के मुतालिक, जादू जिन्नात के मुतालिक या जादू जिन्नात के मरीजों का आप इलाज खुद करना चाहते हैं, उसके अंदर आप मेरी रहनुमाई हासिल करना चाहते हैं, या फिर आप चिल्ला कशी हमारी सरपरस्ती में आप करना चाहते हैं, तो आप कमेंट्स बॉक्स में रब्ता कर सकते हैं। जोंग वाले नंबर पर आप व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा आप कॉल पे बात करना चाहते हैं तो दोपहर 3 से लेकर शाम 6 बजे तक मैं आपकी खिदमत के लिए हाजिर होता हूँ। आप इस दौरान कॉल पर बात कर सकते हैं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, काफ़ी सारे सवालात पर बात होगी। एग्रीमेंट का चिल्ला करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर करना ज़रूरी है तो चिल्ला कशी कितनी उम्र में करेंगे। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, पहली बात तो यह है कि मैं इस हक़ में नहीं हूँ, क्योंकि 16 साल लगाने के बाद अपने ख़ानदान के साथ बहुत सारी चीज़ें सीखने के बाद मैं चाहता हूँ कि जिन्नात से एग्रीमेंट नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब आदमी जिन्नात से एग्रीमेंट चाहता है ना, करता है, दुनिया के अंदर बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिन्होंने जिन्नात के साथ एग्रीमेंट किया, एंड के अंदर वो परेशान नहीं हुए। बहुत कम ऐसे आमिलीन होंगे। लेकिन हकीकत यह है कि आमिलीन इसके अंदर उलझ इस वजह से, जब जवानी होती है तो उनकी डिमांड पूरी करते हैं जिन्नात, उसका हुक्म मानते हैं। जब ये बूढ़ा हो जाता है, अपनी उसकी मुदामत नहीं दे सकता या उनकी डिमांड पूरी नहीं कर सकता, वही अल्लाह की मखलूक उसको तंग करती है। तो इस वजह से नहीं करना चाहिए। नंबर 2 पर, एग्रीमेंट का अमल हम करते क्यों हैं? एग्रीमेंट का अमल इस वजह से करते हैं कि हमारे पास जो साइल है, जो मरीज है, जो अपना दुखड़ा लेकर आए, उसका काम हो जाए। तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप जिन्नात का अमल करें या फिर जिन्नात के एग्रीमेंट वाला अमल करें। ये ज़रूरत नहीं है। यकीन मानिएगा, आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक कलाम से ऐसे अमल कर सकते हैं कि आप मत मार के रख देते हैं बंदों के। ठीक है, इस तरह के अमल कुरान पाक के अंदर मौजूद हैं। लेकिन मसला ये होता है कि जब हम जिन्नात के ऊपर छोड़ देते हैं, इसको हम शिरक भी कह सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक बारगाह से हमारी जो यकसुई है वो कम हो जाती है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जो हमने मांगना था, जो हमारा यकीन है, वो कम हो जाता है, जिन्नात पे आ जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे मामलात। लेकिन जो लोगों को मैं चिल्ला कशी एग्रीमेंट वाला कराता हूँ, जिनको कीड़ा होता है, सीधे लफ्जों में मैं कहता हूँ, तो उसके अंदर उम्र के मामलात नहीं होते। क्योंकि जब जिन्नात के एग्रीमेंट वाला अमल मैंने किया था, तो उस वक्त तकरीबन मेरी गालबन 13 या 14 साल की उम्र थी। उस वक्त मैंने एग्रीमेंट वाला अमल किया था। तो ये उम्र का कैद नहीं होता, ये आपके असातिज़ा कराम के ऊपर कैपेसिटी होती है कि अगर वो आपको करा सकते हैं या उसके अंदर उलझा देते हैं। सर, चिल्ला कशी के बाद तावीज़ असर क्यों नहीं करते? इस वजह से नहीं करते, जो बंदा आपको ज़कात निकलवाता है, मिसाल के तौर पर सूरत जिन की उसने ज़कात निकलवाई, लेकिन उसका अख्तियार तावीज़ के साथ नहीं है, तो उसकी वजह से आप रह जाते हैं। नंबर 2 पर, जो आमिलीन तावीज़ात के अंदर नाकाम क्यों होते हैं? बाज़-औक़ात इस तरह हो जाता है, शुरू शुरू में उनके तावीज़ असर भी करते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो ख़त्म हो जाते हैं। शुरू में आप वज़ू का ख्याल रखते हैं, नमाज़ों का ख्याल रखते हैं, अपनी पाकीज़गी का ख्याल रखते हैं। जब आपके पास ख़वातीन ज़्यादा आते हैं तो फिर आप इश्क-मशूक़ी के अंदर लग जाते हैं। जैसे 2 दफ़ा हम नाकाम हुए, लेकिन हमने कभी अपने मरीज़ों से इश्क नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह, हमने अपनी दुनिया से मामलात किए थे, जिसके अंदर हम भी उलझे थे। तो जो लोग इस तरह के मामलात करते हैं, तो वो इसके अंदर उलझ जाते हैं, फिर उनके तावीज़ के अंदर, और काफ़ी सारे आमिलीन को मैं जानता हूँ, यकीन मानिए, वो बगैर वज़ू के तावीज़ लिखते हैं। नूरानी कुरान पाक वाले बहुत सारे तावीज़ बगैर वज़ू के जब आप लिखेंगे तो उसके अंदर बरकत भी नहीं होगी, आप रिज्जत का शिकार भी हो जाएंगे। मिट्ठू खान इंडिया से, इसका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। ये बंदा बहुत सारे कमेंट्स करता है, अल्लाह आप इसको अजर दे, और तकरीबन वीडियो पे इसके कमेंट्स होते हैं मिट्ठू खान के नाम से। हिसार वाला चिल्ला, जिन्नात इसमें हाजिर हो जाते हैं या नहीं? मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, जो अमल मैं करवाता हूँ उसके अंदर एक्टिविटी बिल्कुल होती है, सामने आके बैठते हैं और अपने सारे मामलात वो कर रहे होते हैं, लेकिन उसके अंदर हाज़िरी हम नहीं करवाते। अस्सलामु अलैकुम फरहान भाई, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। पूछना ये था, मैं थोड़ा सा इस वजह से तेज़ बोलता हूँ, आपके कमेंट्स इतने ज़्यादा होते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ हर वीडियो के अंदर उसको निपटाता रहूँ। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, आमीन। पूछना ये था कि आमिल अपनी रूहानी कुव्वत और पढ़ाई से रिज्जत के मरीज का इलाज कर सकता है? क्या रिज्जत का मरीज जिंदगी भर इस्तगफार दुरूद शरीफ के अलावा कोई अमल नहीं कर सकता? बिल्कुल जी, आप रूहानी ताकत से, अल्लाह के कलाम की पढ़ाई से आप किसी का भी इलाज कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे मरीजों का इलाज किया भी है, कर भी रहे हैं, करते भी रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। नंबर 2 पर, ये ज़रूरी नहीं है कि वो कोई अमल नहीं कर सकता। अगर उसका उस्ताद मजबूत है, रिज्जत से उसको निकालने के बाद फ़ौरन कोई अमल करा देगा। और मज़े की बात बताऊँ, ये फ़कीर अल्हम्दुलिल्लाह
ऐसे मरीजों को जो रिज्जत के शिकार थे, जो जादू का असर था, उनको भी चिल्ला कशी करवा चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये एजाज़ और मकाम इस फ़कीर को दिया है। नक्श के तफशीस के लिए, तशखीस के लिए क्या बातनी आँख का अमल ठीक है या कशफ का ठीक है या परी या हमजात के अमल से तशखीस करना चाहिए नहीं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मुराकबे का जो अमल होता है ना, वो सबसे बेस्ट है। उसके अंदर शैतान का तसव्वुर नहीं होता। आप अल्लाह की कलाम पढ़ के आंखें बंद करते हैं, उसमें ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र भी आता है, अल्लाहू का भी आ जाता है, दुरूद पाक का भी आ जाता है। जब आप वो पढ़ने के बाद अपनी आंखें बंद करते हैं, यकीन मानिएगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका पूरा चट्ठा आपके सामने खोल के रख देते हैं। अस्सलामु अलैकुम, शेख महबूब को वापस लाने का कोई मुजर्रब अमल और तरीका बता दें। आप किसी किस्म की टेंशन नहीं करें, अपने महबूब का नंबर इस फकीर को दें, हम जाने आपका महबूब जाने। खुदा के लिए यार इससे पीछे हटो। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो महबूब होता है ना, वो आपको छोड़ के नहीं जाता। जो छोड़ के चला जाता है उसको किक लगाओ, साला वो महबूब नहीं होता, वो आपको जलील करने के लिए चंद महीने चंद सालों के लिए आता है। क्या अमलियात के ज़रिए इंसान अपने कारोबार को तरक्की दे सकता है? क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है कि फ़लाँ बंदा अमलियात से कारोबार अच्छा हो जाता है। इसमें ये हो जाता है कि जब आप अमलियात के अंदर पाकीज़गी का ख्याल रखते हैं, सदका टाइम पर देते हैं, मुदामत करते हैं, जो अल्लाह की मखलूक होती है वो आपके साथ उनकी दिलचस्पी हो जाती है, तो उससे कारोबार आपका बेहतर हो जाता है। मोहतरम, मैंने बहुत सारे आमिलीन को देखा है, इनके पास बहुत सारा इल्म होता है, लेकिन आखिर में अपनी दौलत कमाने के चक्कर में लगे हुए हैं। इसी तरह मैंने काफ़ी दफ़ा आपको आजमाया, लेकिन इसमें मैं गलत साबित हुआ, मुझे माफ़ कर देना। मैं अपनी राहबर की तलाश में था। मेरी दुआ है रब मेरी खुशियाँ भी आपको लगा दे। जो लोग गुमराह हैं आप उनको सही रास्ते पर लगा दें। इंडिया कश्मीर से। ये आपका बड़ापन है, इसके अंदर हकीकत नहीं है। और हज़रत बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि जे वेखा मैं अमला वल्ले कुछ नहीं हैगा मेरे पल्ले, जे वेखा ओदी राहबत वल्ले फिर मेरी बल्ले बल्ले। तो यही सिस्टम है। जब अल्लाह की मखलूक के साथ हकीकत में बताता हूँ कि मैं पैसों से इलाज करता हूँ, बहुत सारे मरीजों का मुफ्त भी करता हूँ, कुछ उनको देता भी हूँ, उनकी कैटेगरी देखता हूँ, सारे मामलात। लेकिन हकीकत ये है कि बूढ़े लोगों की मेरे साथ दुआएं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा एजाज़ है। मेरे शागिर्दों के अंदर सफ़ेद दाढ़ी वाले भी हैं, उलमा भी हैं, मुफ्तियान कराम भी हैं। नंबर 2 पर मेरे लिए जो लोग दुआएं करते हैं उसके अंदर सफ़ेद बालों वाली ख़वातीन भी हैं, सफ़ेद दाढ़ियों वाले बुजुर्ग भी हैं। जब वो इस फ़कीर के लिए दुआ करते हैं तो अल्लाह मेरे दिल को आबाद कर देते हैं। नंबर 2 पर दौलत की हवस अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से नहीं है। जो पैसे मैं लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह उससे ज़्यादा लगाता हूँ, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान भी है, जो बंदा दीन का काम करता है अल्लाह उसकी 7 नस्लों को खिलाता है। खुद अंदाज़ा करें, मेरे परदादा दादा वाले साहब दीन का काम कर रहे हैं अभी तक, और ये फ़कीर भी खिदमत के लिए लगा हुआ है। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कितना मकाम दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ख़जाने से बड़ा कुछ अल्लाह ने अता किया है, तो फिर उस वजह से इस चक्करों में नहीं आते। जो अल्लाह ने सिंपल ज़िंदगी दी अल्हम्दुलिल्लाह, माता ढेर पसंद है, सही ना। लेकिन आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। इंडिया कश्मीर से अल्लाह आपको बहुत सारी इज़्ज़तें दे, अल्लाह आपको आपकी मंजिल तक पहुँचाए। शाह जी, मैंने आपको SMS किया था, आपने जवाब नहीं दिया। मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैंने आपको बताया था, शायद आप इसलिए जवाब नहीं दे रहे। मेरा नाम कबीर अहमद है, प्लीज़ याद कर लेना। मेरे मोहतरम, ऐसा हो नहीं सकता कि आपके पास पैसे ना हो और मैंने आपका जवाब ना दिया हो। पहली बात, जो लोग कमेंट्स करते हैं ना, तो मुझे ख्वाब नहीं आता कि वो बंदे मुझे व्हाट्सएप पर भी रब्ता कर रहे हैं, नंबर पहले पर। दूसरे नंबर पर जब आप कमेंट्स करते हैं, हाँ आपका मैसेज सुना हो, आपको मैंने रिप्लाई ना दिया हो, ये एक अलग बात है। इसके अंदर कुछ ऐसा भी होता है कबीर साहब कि कुछ मैसेज आप करते हैं मुझसे कट जाते हैं, मतलब इतनी लंबी लिस्ट होती है, और मैं कोशिश करता हूं कि रात को मैसेज खत्म करके सोता हूं, ताकि सुबह यकीन मानिएगा जो रात गुजरी, तकरीबन मैं 2:30 बजे सोया हूं, फिर रात को मैं अपने काम के लिए उठाऊं। अभी सुबह नमाज से पहले जब मैं उठाऊं, मैंने गुस्ल भी किया हुआ, अभी 1 घंटा मैंने एक्सरसाइज भी की हुई है, आपकी खिदमत के लिए वीडियो भी बना रहा हूं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना टाइम मैं अपने आप को देता हूं, अपनी फैमिली को देता हूं, या आप लोगों को कितना देता हूं। अगर मेरी तरफ से आपको कोई बात बुरी लगी है, मादर चाहता हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि शायद आपने मुझे कहा था, और मैंने आपको कहा था रमज़ान मुबारक के अंदर आपको चिल्ला कशी शुरू करवाऊंगा। अगर आप वही हैं तो ठीक है, कोई और हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पर रब्ता करना, मैं ताबेदार। इंशाल्लाह पैसों की कोई औकात नहीं होती, इंशाल्लाह ज़रूर कराऊंगा। कारी साहब, हमजात की हकीकत क्या है? कोई नुकसान तो नहीं होता? बिल्कुल, हमजात की हकीकत पर काफ़ी सारी वीडियो मैंने बनाई है। हमजात एक हकीकत है, इंसान के साथ पैदा होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत सारे अख्तियार उसको दिए होते हैं, लेकिन उसको जो ताबे करने के चक्करों पे होते हैं तो बहुत सारे नुकसान उठा लेते हैं। हम खुद कैसे चेक करें कि हमारा अमल कहाँ तक पहुँचा है?
हम कहाँ तक पहुँच गए हैं। यही वजह होती है, जब आप उस्ताद से दूर रहते हैं तो फिर आप हर किसी की मिन्नतें करते हैं। तो मुझे गैब का इल्म नहीं होता कि आपका अमल सही जा रहा है, या जब आप हमारी सरपरस्ती में कर रहे होते हैं जिसकी मैं फ़ीस लेता हूँ तो उसको टाइम दे रहा होता हूँ, पूरी दुनिया का, पूरे आमिलीन का मुझे पता नहीं होता कौन अमल कर रहा है, कौन सही कर रहा है, कौन गलत कर रहा है। तो आप इस वजह से हमेशा कहता हूँ कि आप जो उस्ताद होता है वो इस चीज़ की फ़ीस लेता है, आपको टाइम भी देता है, आपकी सरपरस्ती भी करता है, आपको अमल के बारे में बताता रहता है। हज़रत, मुझे चिल्लकशी के अंदर एक जिन ने चिल्लकशी से बाहर निकाल दिया था। एक अजीब मसला हुआ था। इसके बाद मैं वहीं पर मौजूद था। मुझे एक हरामी शैतान ने बाहर निकाला था। तो कुछ अपने बड़े बुजुर्ग आ गए थे बीच में, जिसकी वजह से बिल्कुल हकीकत है। आखिर में आपकी इस कमेंट्स का मुझे सही पता नहीं लगा। मुझे उम्मीद है आपका मसला जो था वही है कि मैंने आपको इस पे पहले भी बात करके बताया था कि जो आपके असातिज़ा किराम मजबूत होते हैं ना, तो वो आपको किसी भी जगह से निकाल सकते हैं। मैंने आपको अपने चचा हुजूर के बारे में काफ़ी दफ़ा वीडियो में बताया था कि चिल्लकशी के अंदर चीख मारने के बाद गायब हो गए थे, भाग गए थे, प्रोग्राम बढ़ गया था, तो दादा हुजूर ने उनको संभाला था। दूसरे वालिद साहब की खाला, खत सके खालू, वो इसके अंदर पागल हो गए थे। पूरी ज़िंदगी उन्होंने ऐसे गुजारी थी, उनको नमाज और रोज़े का पता होता था, इसके अलावा दुनिया जहान का कोई उसको पता नहीं होता था। अस्सलामु अलैकुम हज़रत, प्लीज़ आप अपनी जादू जिन्नात वाली पढ़ाई का मुकम्मल लिंक्स लगा दें। मैं इंशाअल्लाह ताला इसके अंदर लिंक्स भी लगा दूंगा, उसका स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। आप उसको सेव करके यकीन मानिए ये एक मलंग की तरफ से एक आम तोहफा है, पूरी उम्मत के लिए है, पूरी दुनिया के लिए है। किसी कंट्री से आप इसकी कॉपी करके बेचना चाहें, जो मर्जी करें, फी सबिलिल्लाह, पैसों से नहीं। आप किसी की हेल्प करना चाहें, इंशाअल्लाह ताला वो मरीज़ ठीक हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है आपके जो सवालात थे आपको जवाब मिल गया होगा। कोई मेरी बात बुरी लगी हो, दिल से माजरत चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से दुआ गो हूँ, जो हमारी ये फैमिली है मुर्शिद बिलाल टीवी पर आप जो जुड़े हुए हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको हिफाजत में रखे। अल्लाह आपस में मोहब्बत इत्तेफाक के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। जमात पारा खास दुआओं का अदा। अल्लाह पामान। अस्सलामु अलैकुम।